नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था दोस्तों आज वो चीज़ आ गई है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि आपके BA BCom BSc प्राइवेट रेगुलर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब आने वाले हैं और क्या क्या उनकी जो कंडीशन है वो रहने वाली है। तो दोस्तों आज हमें अभी भी बिल्कुल यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ है, और जैसे ही मुझे नोटिस प्राप्त हुआ मैं आप सभी के लिए वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में ज़रा से भी स्किप न करें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, परंतु एक एक बात आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों नोटिस बड़ा है, लंबा है नोटिस, तो इस कारण थोड़ा वीडियो भी लंबा होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। जैसे ही फॉर्म आएंगे उसके अपडेट भी चैनल पर ही दिए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पर स्क्रीन पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ लिखा हुआ है, हमें नोटिस प्राप्त हुआ है। दिनांक की अगर बात करें तो 28/2/2022 को भी ये प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है BA BCom MA MCom, BA BCom MA और MCom के व्यक्तिगत जो आपके परीक्षा फॉर्म है उसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, और एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट की अगर बात करें लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा 2022 हेतु पंजीयन परीक्षा फॉर्म भरे जाने की केंद्रित व्यवस्था स्नातक स्तर प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष एवं प्रस्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए लागू की गई है। यानी कि मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा गया है कि भाई जो आपके UG के फॉर्म भरे जाएंगे वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के लिए भरे जाएंगे, परंतु जो आपके PG के फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए भरे जाएंगे। और आगे लिखा हुआ है कि स्नातक के परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय से अधिकृत वेबसाइट www.CCS यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट है उस पर ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। और आपके जो विषय सूची यानी कि कोड बुक, इनमें से ही आपको 3 विषयों का चयन करना होगा। और BA प्रथम वर्ष में जो आपने यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर आपका प्रथम ईयर का चरण है तो आप अपने अनुसार 3 जो सब्जेक्ट वो चुन सकते हैं, परंतु अगर आपका सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है तो जो सब्जेक्ट आपने प्रथम ईयर या फिर सेकंड ईयर में चुने होंगे आपको वही सब्जेक्ट चुनने होंगे। अगर आप चेंज करते हैं द्वितीय वर्ष या फिर तृतीय वर्ष में चेंज करते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक BA के लिए खासकर लिखा गया है कि BA प्रथम वर्ष में चयन किए गए विषय ही आप द्वितीय व तृतीय वर्ष में भी लेने होंगे। द्वितीय व तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन किसी भी दशा में संभव नहीं होगा, ये यहाँ पर आपको कह दिया गया है पहले ही। तो इस कारण आप फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट आपको चेंज नहीं करने हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है कि BA BCom प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में परीक्षार्थियों को 3 विषयों के अतिरिक्त एक फाउंडेशन कोर्स का चयन भी करना होगा, जिसके प्राप्तांक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों आपको सिलेक्शन जो करना है वो 3 विषय अपने अनुसार चुनने हैं, तथा एक आपको क्वालिफाइंग कोर्स, एक फाउंडेशन कोर्स चुनना होगा जिसके नंबर आपके उसमें जुड़ते हैं। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 भी दिया गया है कि गणित उसी परीक्षा को लेने की अनुमति होगी जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा गणित विषय लेकर ही उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने इंटर की परीक्षा गणित विषय के साथ पास की हो तो आप गणित ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको गणित नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको 3 साहित्यिक विषय लेने की अनुमति नहीं है, यथा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि, यानी कि इसमें से आप की अनुमति नहीं है। आप इनको परमानेंट नहीं ले सकते, आपको क्वालिफाइंग व फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत ही यूनिवर्सिटी देती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न विषय युक्त एक साथ लेने की अनुमति नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपके सामने जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं विषय, आप इनमें से किसी एक को ले सकते हैं, परंतु तीनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। उनको यहाँ पर लिखा गया है कि अर्थशास्त्र या दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और हिंदी तथा उर्दू, आप इनमें से केवल एक को चुनेंगे, तीनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि व्यक्तिगत परीक्षाओं को स्नातक स्तर पर सैन्य अध्ययन विषय अनुमान्य नहीं है। और 8 नंबर की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत संचालित पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज कोड 008 केवल प्रथम वर्ष छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है, परंतु ऐसे छात्र छात्राएं जो प्रथम वर्ष के उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, इस कोड संख्या 2008 की परीक्षा केवल प्रथम वर्ष के बैक पेपर परीक्षा अथवा द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई आप अगर 008 कोड में आप
प्रथम वर्ष में पास नहीं हुए तो आप बैक पेपर के तौर पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप सेकंड ईयर में हैं या फिर थर्ड ईयर में आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपके नंबर वगैरह भी काट लिए जा सकते हैं। इस प्रकार का आप ध्यान रखें। बैक पेपर परीक्षा अगर आपकी है, आप उत्तीर्ण नहीं हुए थे, पास नहीं हुए थे, तो ही आप इसको भरें, अन्यथा की स्थिति में आप इसको ना भरें। और यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट दिया गया है कि क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत संचालित सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस कोड 010 केवल द्वितीय वर्ष के छात्र छात्रों के लिए ही अनिवार्य है, परंतु ऐसे छात्र जो द्वितीय वर्ष में उक्त विषय में परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे उनको इस विषय यानी कि कोड संख्या 010 की परीक्षा केवल द्वितीय वर्ष के बैक पेपर परीक्षा या तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रतिक्रिया अपनाते हुए पंजीकरण जो है परीक्षा फॉर्म और प्रोफेशनल रूप से भरवाए जा रहे हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत रूप से पंजीकरण फार्म भरा जाता है तो ऐसे पंजीकरण फॉर्म स्वयं ही निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी कि जो CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके अंतर्गत अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अन्यथा अगर आप यानी कि किसी और माध्यम से आपका ऑफलाइन ऑनलाइन या किसी और वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरते हैं, कुछ ऐसा मिलता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षा के लिए पात्रता व मुख्य नियम यानी कि कौन कौन व्यक्ति है जो मुख्य परीक्षा फॉर्म प्राइवेट परीक्षा का आवेदन कर सकता है, यहाँ पर उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, वो भी आप एक बार ध्यान से सुने, आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सभी विषयों की जांच परीक्षा फॉर्म जमा करने से पूर्व महाविद्यालय स्तर पर गहनता से कर ली जाए कि परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय में जमा किए गए हैं। नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा समिति की बैठक जो आपकी हुई थी उसमें निम्न निर्णय लिए गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि के बाद निर्गत डोमिसाइल प्रमाण पत्र आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। और यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में विशेष शुल्क दे सम्मिलित हो सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में 5500 रुपये विशेष शुल्क दे होगा। विशेष शुल्क संबंधी यह प्रावधान है कि व्यक्ति विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल नवीन छात्र छात्रा ही लागू होंगे। ऐसे छात्र जो पहले से ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं, नामांकित है, अर्थात यदि विश्वविद्यालय उनके नाम से नामांकन संख्या आवंटित है तो उन्हें विशेष शुल्क में छूट होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ कहा गया है, वो आपको फॉर्म भरने के बाद ही पता चलेगा कि आपको छूट मिलती है या फिर नहीं मिलती है। और परीक्षा फॉर्म के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केंद्र के प्राचार्य तथा प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। रिक्त होने की अथवा उपरोक्त में अतिरिक्त किसी अन्य से हस्तांतरित होने पर परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। योग्यता परीक्षा यूपी बोर्ड आदि होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई है, मैं आपको मुख्य बातें जो है बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर अन्य विश्वविद्यालय, जैसे किसी आप अन्य विश्वविद्यालय से हैं जहाँ से आपने प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास की है और आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से नहीं है, तो ऐसे अगर आप छात्र हैं तो आपको द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया गया है। विदेशी छात्रों को भी पेपर में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो। और यहाँ पर 7वां नंबर का पॉइंट दिया गया है कि 10+2 परीक्षा पद्धति अथवा उसके समक्ष परीक्षा पास अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय के BA BCom BSc त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा व इस विश्वविद्यालय के निर्गत नियमों के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। छात्र छात्रा द्वारा 10+2 इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जो छात्र 12वीं पास है या फिर 12वीं के बराबर कोई लेवल की ही एजुकेशन से पास है वो यहाँ के फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं CCS यूनिवर्सिटी के, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ओपन स्कूल से उत्तीर्ण अथवा सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 पद्धति में 5 विषयों की परीक्षा होने पर ही BA BCom BSc की परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। 11 वर्षों से सीनियर सेकेंडरी अथवा 4 विषयों में इंटर आहार की परीक्षा देने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी, वो भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपके सभी प्रमाण पत्र जो है वैध होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो हेडिंग दी गई है लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय में ऐसे अभ्यर्थी को दी गई अनुमति वापस ले सकता है जिसे विश्वविद्यालय से भूलवश या त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई हो, जबकि वह परीक्षा में बैठने के लिए उपयुक्त ही नहीं था।
यानी कि अगर गलती से किसी का एडमिट कार्ड आ जाता है तो उस छात्र को भी यूनिवर्सिटी के द्वारा रोक दिया जा सकता है कि आप इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आपको परीक्षा से वंचित रख दिया जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी भली बात यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरवाने के पश्चात विषय, प्रश्न पत्र, कोड, केंद्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन कहा गया है कि परीक्षा फॉर्म भरने से पश्चात विषय जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, प्रश्न पत्र और परीक्षा केंद्र का अच्छे से जो है वो सेलेक्ट कर ले, देख ले, चेक कर ले, उसके बाद आपका करप्शन नहीं होगा। जिन छात्रों ने किसी बाह्य विश्वविद्यालय से एकल वर्षीय सिंगल सिटिंग पाठ्यक्रम में उपाधि स्नातक प्राप्त की है वो भी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि जिन छात्रों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उत्तर मध्यमा एवं शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रम से बीए केवल संस्कृत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन छात्रों ने साहित्य सम्मेलन प्रयागराज इलाहाबाद में परीक्षा उत्तीर्ण की है वे इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं है। यानी कि आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं किसी भी विषय से तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी का कोई भी परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और आगे लिखा है बीबीए और बीसीए की परीक्षा क्रम से बीकॉम तथा बीएससी गणित में स्नातक उपाधि की समतुल्य मानी जाएगी। और यहाँ पर लिखा गया है कि व्यक्तिगत छात्रों को स्नातक व स्नातकोत्तर यानी कि यूजी तथा पीजी की परीक्षा में प्रायोगिक विषय यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं या फिर डेजर्टेशन लेने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी जिससे आबिदकालीन परीक्षा जामिया ए उर्दू अलीगढ़ से उत्तीर्ण है तो इस विश्वविद्यालय किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं है। यानी कि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो भी आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ये भी आप विशेष ध्यान रखें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें स्नातक में परीक्षा बीए, बीकॉम, बीएससी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से ही व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है, ऐसे छात्र व्यक्तिगत परीक्षा के रूप में एकल विषय व परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अर्ह होंगे। और परीक्षा फॉर्म व आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित चयनित केंद्र महाविद्यालय पर जमा जो आपको करना है वो अंतिम तिथि से पहले करना है। अगर आप अंतिम तिथि के बाद जमा करते हैं तो आपको जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा तथा महाविद्यालय से रसीद प्राप्त कर ले तथा चालान फॉर्म का भी एक प्रति आपको रखनी जरूरी है। अगर मांगी जाती है तो आपको उसको देनी होगी। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि किसी भी छात्र के कारण यदि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, कोई कारण ऐसा होता है कि भाई आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं अथवा आपका फार्म जो है निरस्त कर दिया जाता है तो उसका परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जाएगा और न ही अगली परीक्षा के लिए सुरक्षित किया जाएगा। वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट करती है तो आपका फीस वापस नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और आगे लिखा गया है कि अभ्यर्थी जिस सत्र की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुआ है वह केवल उसी सत्र में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा अर्ह होगा। पूर्व में वर्षों में सम्मिलित अभ्यर्थी बैक पेपर परीक्षा में अर्ह नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी भी दशा में रीबैक अनुमान्य नहीं होगा, ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और उक्त में अतिरिक्त पात्रता संबंधी शेष नियम संस्थागत छात्र छात्राओं हेतु निर्देशित प्रवेश नियमावली सेक्शन 2021-22 के अनुरूप ही मान्य होंगे। संदर्भित नियम विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध हैं। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका परिक्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में निहित होगा। और यहाँ पर विशेष नोट करके दिया गया है कि अभ्यर्थी उपयुक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म भरे, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी का परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा हो जाने की स्थिति में परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ क्या बात इन्होंने कही है। इन्होंने ये कहा गया है कि भाई आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप प्राइवेट परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र हैं, कभी भी आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री वगैरह की है तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया है तो आप इसका कोर्स नहीं कर सकते हैं। आपने अगर 12वीं के बराबर कोई डिग्री यानी कि 12वीं के बराबर कोई कोर्स किया है जिसमें को 5 विषय थे, किसी बोर्ड से किया है तो आप भर सकते हैं। विदेश के अगर आप छात्र हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर आपने उसमें गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया या फिर गलत कॉलेज सेलेक्ट कर दिया तो आपको उसमें करप्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और उसकी स्थिति में अगर आपका फॉर्म निरस्त होता है या किसी कारणवश आपका फॉर्म
कैंसिल कर दिया जाता है तो उसमें आपका जो फीस है वो जमा हो गया था, परंतु वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की यहाँ पर बहुत सी बातें जो है कही गई है। तो मैं आशा करूँगा दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा, आप सभी को जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी है कि प्राइवेट फॉर्म कब आएंगे। दोस्तों इसमें ये नहीं कहा गया कि आपके प्राइवेट परीक्षा फॉर्म मेरठ यूनिवर्सिटी के द्वारा आएंगे या फिर सहारनपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा आएंगे। ये सवाल आपका भी है और हमारा भी है। जैसे इस पर कोई वीडियो आएगा तो मैं आप पर वीडियो बना दूंगा। फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।